यस। तो देखिए ये हमारी कॉइल है, कौन सी कॉइल है बच्चों? सर्कुलर कॉइल। पकड़ी हुई दिख रही है सबको सर्कुलर कॉइल? यस सर। कौन से हैंड में पकड़नी है? राइट में। अब देखिए जो मेरी फिंगर्स है वो कैसे जा रही हैं, फिंगर्स की तरफ देखिएगा। फिंगर्स कैसे चल रही हैं? ये क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है? बोलो। बोलो बच्चों। ऐसे रख लो, इजी रहेगा। अब तो पता लग रहा होगा कैसे पकड़ा मैंने। फिंगर्स कैसे चल रही हैं? क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज के लिए थंब किधर को जा रहे हैं? सर डाउनवर्ड। डाउनवर्ड। यहाँ पे सही नहीं बना हुआ, मैं बनाता हूँ। क्लॉकवाइज में किधर को जाना है? डाउन। तो सारे एरोस डाउन। डाउनवर्ड आएंगे क्लॉकवाइज के लिए। कैसे आएंगे? डाउनवर्ड। और एंटी क्लॉकवाइज के लिए सारे एरो किधर को आएंगे? अपवर्ड्स। ये तो डायग्राम ऐसे बनना चाहिए था, नॉट ए करेक्ट डायग्राम। देखिए ध्यान से, जो मैं बनाता हूँ ये सीखना। ये क्या बनाई? कॉइल। कैसा है करंट? कैसा है? सर क्लॉकवाइज है। और इसमें मैग्नेटिक फील्ड किधर को आनी है? डाउनवर्ड। सारे एरो किधर को बना देने हैं? क्लॉकवाइज। समझ लगी? ये एरो इसका सही नहीं बना है। बोलिए कौन सा रूल था ये वाला? राइट हैंड रूल। फिर बोलिए, अगर करंट कैसे हो? करंट कैसा हो? ये क्या, क्लॉकवाइज के एंटी क्लॉकवाइज? तो अपवर्ड। सर क्लॉकवाइज एंटी के लिए क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज। कौन सी लाइंस बनानी है? डाउन। एक लर्न कर लो कोई एक। क्लॉकवाइज के लिए डाउनवर्ड, एंटी क्लॉकवाइज के लिए अपवर्ड। विच रूल इन फिजिक्स इट इज कॉल्ड? राइट हैंड रूल। राइट हैंड रूल। थंब वर्ड यूज नहीं करना है। फिर बोलिए, करंट किधर होना चाहिए? सर अपवर्ड्स। करंट थोड़ी अपवर्ड्स है। करंट कैसा है? क्लॉकवाइज। यस। तो मैग्नेटिक लाइन डाउनवर्ड, एंटी क्लॉकवाइज के लिए डाउनवर्ड। अपवर्ड। बोल के लर्न करिए, बोल के याद करिएगा बच्चे। एनी डाउट? चले आगे। सोलेनॉइड करवाने से पहले एक छोटी सी चीज मैंने आपको करवानी है, जो बड़े ही इंपॉर्टेंट है, बहुत काम आने वाली है। वो क्या है? अब देखो बेटा, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है, कहते ही कह देते हैं कि ये जो आपकी करंट कैरी कॉइल है ना, वो डाइपोल की तरह बिहेव करती है। कैसे बिहेव करती है मेरे बच्चों? मैग्नेट की तरह। तभी ये मैग्नेटिक फील्ड पैदा करेगी, मैग्नेट की तरह बिहेव करेगी। कंडक्टर मैग्नेट हो गया ये भी। अगर ये मैग्नेट होगी, इसका एक हिस्सा नॉर्थ पोल होगा और एक हिस्सा साउथ पोल। ये कैसे डिसाइड करना है कि कौन सा हिस्सा नॉर्थ बनेगा और कौन सा हिस्सा मेरे बच्चों साउथ बनेगा? बहुत ही ज्यादा ध्यान से समझना। whenever we have a coil, we pass a current from it
its one end will become north pole, other end will become south. तो कौन सा हिस्सा नॉर्थ कौन सा साउथ वो आज मैंने याद करवाना है। अब आप देखोगे करंट एक तरफ से क्या लगेगा क्लॉकवाइज, तो दूसरी तरफ से क्या लगेगा एंटी क्लॉकवाइज। ये चेक करना है कि क्लॉकवाइज पे क्या बोलना है, एंटी क्लॉकवाइज पे क्या बोलना है। उसके लिए आई विल टेक योर 1 minute and then I will tell you. Please 1 minute, give it to me. बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये कि कौन सा हिस्सा नॉर्थ बनेगा और कौन सा हिस्सा साउथ बनेगा। बहुत बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, लेकिन आज हमने सीख के ही जाना है, सीख के ही जाना है अच्छे से। प्लीज लिसन टू मी केयरफुली, और डायग्राम देख के पता चलेगा which end is north and which end is south। अब थोड़ा दूर बैठे हम, डिस्टेंस इज देयर, खुद बना के देखना घर पे, तो यू विल बी मोर क्लियर विद इट। देखिए ध्यान से, ये आपको पिक्चर दिखाई दे रही है यहाँ पे, कैसा करंट फ्लो कर रहा है इसमें सर एंटी क्लॉकवाइज। और क्या बना है बीच में, क्या दिख रहा है, क्या बनाया मैंने, एन। एन का मतलब कौन सा बोल, नॉर्थ पोल। तो जब भी करंट एंटी क्लॉकवाइज दिखे उसका नाम नॉर्थ पोल रख दो। लेकिन जब दूसरी, तो देखो इधर देखो, तो दिख सी है, मैंने इसको घुमा दिया, अब देखो दिख रहा है, थोड़ा लाइट दिखेगा, दूर बैठे हो, कैसा लग रहा है करंट। सर क्लॉकवाइज है। और अंदर क्या बना है, एन बना है कि एस बना है, सर एस। इसका मतलब कौन सा पोल बना, साउथ पोल। यस। तो जब भी करंट एंटी क्लॉकवाइज होएगा तो नॉर्थ, क्लॉकवाइज होएगा तो साउथ। इसका मतलब कॉइल क्या बन गई, एक मैग्नेट बन गई। तो बोलो कॉइल का कौन सा हिस्सा नॉर्थ पोल बन जाता है, विच एंड इज नॉर्थ, जिसमें करंट कैसा हो, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज। विच एंड इज साउथ, जिसमें करंट कैसा हो, क्लॉकवाइज। ये रट के जाना, कुछ भी ना है, ये सीख जाना। आप बताइए, मैं कह रहा हूँ जो हिस्सा आपकी तरफ आ रहा है उसमें करंट एंटी क्लॉकवाइज है, तो जो आपकी तरफ वाला हिस्सा कौन सा पोल बनेगा, नॉर्थ पोल। मेरी तरफ वाला क्या बनेगा, साउथ पोल। ये था आज का मेन काम, एंटी क्लॉकवाइज नॉर्थ एंड क्लॉकवाइज इज साउथ। रट लेना, रट जाना। तो कॉइल भी क्या बन गई, मैग्नेट। तो दो चीजें हमने लर्न करी, क्या, एक तो राइट हैंड रूल, और एक कब नॉर्थ बनता है और कब साउथ बनता है, कौन सी कॉइल के लिए, सर्कुलर लूप के लिए। सर्कुलर लूप की सारी बातें याद हो गई। जैसे द्रिग पूछ रहा था, आपको पता चला क्वेश्चन क्या था, उसने कहा एक तो वो बोलता गलत है, बी प्रोपोर्शनल टू आई, इसको क्या बोलते हैं, बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r के इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। 1/r नहीं बोलना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर बोलना है, मतलब बी के पैर में आर, इनवर्स, 1/r नहीं बोलते।
इसका मतलब जितना आर कम होएगा उतनी बी ज्यादा हो। समझ लगी? सर। जितना रेडियस कम उतनी मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा। आर है किसका रेडियस? ज्यादा। सर्कल का। हाँ जी मोक्ष जी बोलिए। सर एक बार ये डायरेक्शन वाला दोबारा बता दो। हाँ जी, हाँ जी। अगर करंट एंटी क्लॉकवाइज होएगा, जैसे ये करंट कैसे है, दोबारा बना के बताता हूँ, वेट आई विल ड्रॉ इट वंस अगेन। ये क्या बनाई मैंने, कौन सी कॉइल बनाई? कैसा है करंट? तो कैसा है भाई करंट? सर क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज के लिए किधर को बनने हैं? मैग्नेटिक फील्ड किधर को? डाउन। लाइंस इधर को, सारी एरो किधर को बना देने हैं? डाउनवर्ड। मैं तभी कहा था ये सही नहीं बना, तभी मैंने आपको दोबारा बना के दिखाया। एनी डाउट? सेंटर पे जाके लाइंस बिल्कुल स्ट्रेट हो जानी है। ठीक। एंटी क्लॉकवाइज होएगा तो सारे एरो किधर को आएंगे? नीचे। सारे एरो किधर को आएंगे बच्चों? सर डाउनवर्ड। एंटी क्लॉकवाइज पे? सर अपवर्ड। किसकी बात चल रही है? कौन सी कॉइल की? सर्कुलर कॉइल। कोई डाउट हो किसी को? स्टेट कंडक्टर, सर्कुलर कॉइल, बोथ द टॉपिक्स वी हैव डन। ये पता लग गया नॉर्थ पोल कब बनना है, साउथ कब बनना है? यस सर। Sure. Now we will start with the next topic. That is a solenoid. सोलेनॉइड का बेस्ट तरीका घर पे बना लो, घर पे भी बना के देख सकते हो। घर में बिजली की तार कोई भी लो, करंट मत पास करना उसमें। ये कहना कि सर ने बोला था करंट पास कर दो, फोनों पे पंगाना लगी इतना था। बिना इलेक्ट्रिसिटी के करना जो भी करोगे, करंट पास मत कर देना। कोई भी कार्डबोर्ड लो, गत्ता लो, कोई ऐसा रोल, कपड़े से जैसे बाजार से कोई चीज खरीद के लेके आते हो, गत्ता लिया, उसके ऊपर किसकी तार लपेट दी? किसकी तो तार लपेट देनी है भाई? लोहे की कि इलेक्ट्रिसिटी वाली तार? सर इलेक्ट्रिसिटी वायर। तो ये क्या बन जाएगा? ये जो बन रहा है, शो किया हुआ यहाँ बना हुआ है, ये क्या बन जाएगा? इस डिवाइस को क्या बोलते हो? सोलेनॉइड। क्या बोलते हैं इसको फिजिक्स में? सोलेनॉइड। इसमें बहुत सारी टर्न्स होती हैं। आपने तार लेनी है 10 मीटर लंबी, और इसका डायमीटर तो बचा देगा 1 सेंटीमीटर है। तो क्या बहुत ज्यादा होता है सोलेनॉइड की लेंथ, लेकिन जिस कार्डबोर्ड पे लगाई है उसका डायमीटर ज्यादा है कि कम है? सर कम। एनी डाउट? डायमीटर स्मॉल पता चल गया तो बोलो सोलेनॉइड की डेफिनेशन। ये सोलेनॉइड इज विच कॉइल? सर्कुलर कॉइलिटी ऑफ वायर। लेकिन कौन सी शेप दे दी मेरे बच्चों उसको? सिलेंडर। जब इसमें से करंट वेव करेगा वो कैसे क्या बन जाएगी? बार मैग्नेट। और साउथ एंड नॉर्थ पोल अभी ढूंढने सिखाता हूँ, अभी सिर्फ समझो सोलेनॉइड क्या है। क्या बहुत ज्यादा होती है इसकी लंबाई? डायमीटर बहुत छोटा, स्प्रिंग ले लो, जो आपके पेन का स्प्रिंग है उसको खोलोगे, लंबाई तो बहुत ज्यादा है लेकिन डायमीटर बहुत कम है। ऐसे ही हमने कॉपर की तार लेनी है, इससे 10 गुना लंबी स्प्रिंग से, डायमीटर उतना छोटा ही लेना है। लेंथ इज वेरी वेरी लार्ज एज कंपेयर टू द डायमीटर, दैट इज कॉल्ड ए सोलेनॉइड।
एनी डाउट? क्लियर हो गया कंसेप्ट? Yes, sir. इज ए सर्कुलर कॉइल, इसको हेलिकल शेप बोलते हैं। सिलेंडर की जगह बेटर वर्ड है, यूज विच शेप, विच वर्ड? सिलेंड्रिकल शेप की जगह क्या बोल लो? कौन सी शेप है ये वाली? इस शेप को क्या बोलना है मेरे बच्चों? ये जो शेप है कौन सी शेप बोलते हैं इसको? हेलिकल शेप। अब बिना करंट पास किए सॉलिनॉइड का तो कोई फायदा ही नहीं है, तो क्या लगा दी मैंने? क्या कनेक्ट कर दिया? बैटरी। जब बैटरी कनेक्ट की, इसके अंदर भी क्या पैदा हो गई? मैग्नेटिक फील्ड। कहते बहुत ध्यान से देखा, बाहर अंदर फील्ड बड़ी स्ट्रॉन्ग आती है और बाहर फील्ड बड़ी वीक। ये पता कैसे चलेगा भाई? कोई आज बता गया आप में से तो आपको चैप्टर आना शुरू हो गया। ये कैसे पता चला कि अंदर फील्ड स्ट्रॉन्ग है बाहर फील्ड वीक है? कोई ऑब्जर्वेशन, कोई एक्सपेरिमेंट करा होगा तभी पता चला होगा। कौन सा एक्सपेरिमेंट किया? हाउ वी कम टू नो फील्ड इज स्ट्रॉन्ग? यहाँ पे अंदर फील्ड स्ट्रॉन्ग है बाहर फील्ड वीक है, कैसे पता चला? क्या रखोगे चेक सर सर हम आयरन सर फिल्ड रख सकते हैं। आयरन? सर नहीं, हेलो सर। सर हम कंपास की नीडल रख Yes. सकते हैं। We will place a which compass? यहाँ पे क्या Compass. प्लेस कर दोगे? मैग्नेटिक कंपास। यहाँ पे उसकी डिफ्लेक्शन क्या आएगी? मोर। यहाँ डिफ्लेक्शन क्या आएगी? लेस। यस किससे पता चला कहाँ फील्ड स्ट्रॉन्ग होती है? सोलेनॉइड के बाहर के सोलेनॉइड के अंदर? Sir, अंदर. और वो यूनिफॉर्म भी होती है। यूनिफॉर्म कैसे पता चलेगा? अगर आयरन के तिनके रखोगे सीधे सीधे रहेंगे आयरन के तिनके, अंदर कैसे रहेंगे? बिल्कुल सीधे। मतलब अंदर फील्ड क्या है? बराबर है हर जगह पे और यूनिफॉर्म है। तो कहाँ फील्ड यूनिफॉर्म है? इनसाइड। लेकिन बाहर ऐसा नहीं है, कहीं पे कम कहीं पे ज्यादा। अंदर तकरीबन अगर मैं कहूँ यहाँ डिफ्लेक्शन आई 1 सेंटीमीटर ली, यहाँ सब जगह पे सेम। अंदर फील्ड इज यूनिफॉर्म, बाहर फील्ड नॉन यूनिफॉर्म। और इसमें भी मैग्नेटिक फील्ड किन फैक्टर्स पे डिपेंड करेगी? बोलो, ऑन व्हाट फैक्टर डज मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड? हर केस में मैग्नेटिक फील्ड किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है? बताइए। पहला, सर किसके ऊपर? करंट। ज्यादा करंट पास करोगे तो डिफ्लेक्शन भी ज्यादा आएगी, कम तो डिफ्लेक्शन भी कम। इसमें रेडियस तो कुछ है ही नहीं। दूसरी चीज पता क्या है? नंबर ऑफ टर्न। नंबर ऑफ टर्न्स होती है n। ये नंबर ऑफ टर्न्स क्या है देखना, अगर मैं एक बार ऐसा लपेटा दूं तो 1 टर्न, 2 बार दूं तो 2, 3 बार दूं तो 3, 4 बार तो 4। जितनी टर्न्स बढ़ी जाएंगी उतनी मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ती रहेगी। ये किसके कारण होता है? तो किसके कारण होता है भाई? क्या डिवाइस चल रहा है? Which device is going on? solenoid. Therefore, solenoid की magnetic field है uniform inside it, outside it is non-uniform. क्लियर हो गया था बच्चों को? किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है? करंट और नंबर ऑफ टर्न्स पे। पढ़ते हैं एक बार क्या कह दिया सोलेनॉइड के बारे में। करंट इट वेव्स लाइक ए बार मैग्नेट। बार मैग्नेट की तरह ही क्यों वेव किया? क्योंकि इसकी मैग्नेटिक फील्ड बिल्कुल बार मैग्नेट जैसी है। याद है बार मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड बना के देखें?
कराई हुई है। कैसी थी बाहर मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड? किधर से चलती थी लाइन और किधर जाती थी? साउथ। तो सोलेनॉइड की मैग्नेटिक फील्ड और बाहर मैग्नेटिक की मैग्नेटिक फील्ड एकदम एक जैसी है। ये देख लो सोलेनॉइड की भी सेम है, तभी तो लिखा है द फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय सोलेनॉइड इज सिमिलर टू द फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय ए बार मैग्नेट। स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड्स अपॉन करंट एंड नंबर ऑफ टर्न्स। The magnetic field is concentrated into uniform field in the center. Field outside is weak and divergent. बाहर field weak है, अंदर field strong, बाहर very weak. अब एक क्वेश्चन आता है एग्जाम में, अगर आप बता जाते हो तो मीन्स यू हैव डन द टॉपिक फॉर टुडे। क्या है ये? देखो उसने एक्सपेरिमेंट भी वही करा हुआ है, ध्यान से देखना। चेक कैसे करोगे? ये कैसे लिख दिया मैंने कि ये नॉर्थ है ये साउथ है। हाउ टू राइट दिस? कैसे चेक करोगे? पोलैरिटी, मतलब हाउ टू फाइंड पोलैरिटी ऑफ सोलेनॉइड। कौन सा हिस्सा नॉर्थ, कौन सा साउथ? कॉइल में तो दिखता है कि करंट एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज है, यहाँ तो नहीं पता चलेगा। तो हिंट है इसके पास एक मैग्नेट ले जाओ। अब बताइए क्या होगा? कैसे पता चलेगा कौन सा नॉर्थ है कौन सा साउथ है? मैग्नेट के तो नॉर्थ साउथ पता होंगे, ये साउथ ये नॉर्थ। अब क्या होगा? बोलो भाई। अगर साउथ पोल पास लेके गए और रिपल्शन हो गई, क्या हो गई? Repulsion. ये कौन सा बोल होगा? लाइक पोल से पहले अनलाइक पोल। Attract. Attracted. अगर रिपल्शन हुई तो So, ये अगर कौन सा अगर pole रिपल्शन हुई तो अगर रिपल्शन हुई तो अनलाइक पोल्स हैं, और अगर रिपल्शन तो अगर अट्रैक्शन हुई। यहाँ पे भूल जाते हैं। अगर हम साउथ पोल पास लेके गए, रिपल्शन हुई, तो यहाँ पे भी कौन सा पोल होएगा? साउथ पोल। South pole. और अगर हम साउथ पोल पास लेके गए और अट्रैक्शन हो गई, तो तब यहाँ पे North कौन सा Pole. पोल होगा? North Pole. दूसरी तरफ लेके जाने की जरूरत ही नहीं है, एक तरफ पता चल गया तो दूसरा तो उसके ऑपोजिट ही होना है। तो हाउ टू चेक द पोलैरिटी ऑफ अ सोलेनॉइड? टेक ए Bar magnet. Magnet. bring it near one of the poles. If there is attraction, then it is which pole? North. And if it is repulsion, then it is which pole? South. Similar way, we can check the polarity of the other end also. Any doubt? तो क्लियर हो गया Sir. बच्चों? सर हम इंक्रीज करने के लिए जो सोलेनॉइड का करंट होता है उसमें हम सॉफ्ट आयरन बार को रख सकते हैं ताकि हाँ, वो जो भी करेंगे अभी इलेक्ट्रोमैग्नेट की बेटा, वो तरह करना वर्क है। करे। We will do that also. वो इलेक्ट्रोमैग्नेट में आए। Any doubts till this point? 3 टॉपिक आज के मेन हमने करे। एक था सर्कुलर कॉइल वाला, उसकी डायरेक्शन निकालनी सीखी, फिर सोलेनॉइड पढ़ा, किन फैक्टर्स पे मैग्नेटिक फील्ड और उसकी पोलैरिटी। सबसे इंपॉर्टेंट क्या था? पोलैरिटी वाला पॉइंट। कौन रिवाइज कराएगा एक बार पोलैरिटी वाला पॉइंट? Who will revise this point? Polarity. बोलो। जब हम देख रहे हैं हमें क्लॉकवाइज कौन सा बोल लगा? नॉर्थ क्लॉकवाइज दिखा तो कौन सा बोल है? अगर आपको करंट क्लॉकवाइज दिखे तो कौन सा बोल? South. South pole. और अगर एंटी क्लॉकवाइज दिखे तो? North North. pole. सोलेनॉइड की मैग्नेटिक फील्ड किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है?
What are the factors on which magnetic field depends? Current The and number of turns and current. Number of turns and current. ठीक है. Anything you want to ask? Any questions in your mind? Excuse me, sir. Yes. सर ये जो आपने नंबर ऑफ टर्न्स की जो फैक्टर है ये करंट कैरिंग लूप में मतलब सर्कुलर में भी होता है सर? Yes. सर्कुलर में भी होए. सिमिलर फॉर बोथ. क्योंकि वो तो सर्कुलर कॉइल से बनी है, टर्न्स तो वही है. जब भी टर्न्स बढ़ाएंगे कोई भी टॉपिक हो, मैग्नेटिक फील्ड बढ़नी ही बढ़नी. टर्न्स ज्यादा तो करंट ज्यादा इफेक्ट होएगा, तो मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा आनी है. गुड क्वेश्चन. यस, एनीवन एल्स? Everybody has filled the book attendance form? Sure. ठीक है मैम, प्लीज एंड द मीटिंग.